अब रेकमेंड किया, मैं आपको कहूँगा सिरे से भाई ये फ़ोन बाय ना करो, बिल्कुल भी मत बाय करो। अगर आपको कोई फ्री भी दे रहा है उसको भाई शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं Oppo A52 का एक कैमरा रिव्यू। दोस्तों ये जो फ़ोन है काफ़ी कमाल का फ़ोन है, इसके अंदर अच्छी स्पेसिफिकेशन है, फास्ट चार्जिंग है, इसके अंदर अच्छी बैटरी है, अच्छी स्क्रीन है, आपको 1080p की बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ कैमरा के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इस कैमरे को हमने इस तरह टेस्ट किया कि हमने इसके चारों कैमराज को अलग-अलग टेस्ट किया। हमने देखा कि अगर दो कैमरा नहीं होते तो ऊपर वाले दो कैसे काम करते हैं, ऊपर वाले दो नहीं होते तो नीचे वाले कैसे काम करते हैं। उसके लिए हमने नीचे वाले जो डेप्थ सेंसर है और मैक्रो सेंसर है उनके ऊपर टेप लगा दी, उनको कवर कर दिया और हमने दो मेन सेंसर्स को जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर और इसका जो मेन सेंसर है 12 मेगापिक्सल का बैक की तरफ, उसको टेस्ट किया और देखा कि एक्चुअली ये जो फोन है वो क्वाड कैमरा फोन है या फिर एक डुअल कैमरा ही फोन है। लेकिन उसमें काफी हैरानकुन रिजल्ट सामने आए और मुझे काफी हैरानी हुई, मैं काफी परेशान भी हुआ कि ओप्पो आपको 35,000 के अंदर क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा इस चीज के लिए कि इसका कैमरा आपको कैसा देखने को मिलता है, इसके क्वाड कैमरा की असल हकीकत क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जाते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिस पे मैं इसका जल्द ही फुल रिव्यू भी लाने वाला हूं और इसका गेमिंग टेस्ट भी लाने वाला हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, जिस पे मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं अपना कि कोई भी फोन आपके इस्तेमाल करने के काबिल है उस रेंज के अंदर। जैसे कि ये 34,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है, तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कैमरा फोन अगर आप बाय करना चाहते हैं 34,000 के अंदर क्या ये आपके खरीदने के काबिल है या नहीं। दोस्तों यहाँ मैं कुछ आपको पहले बातें क्लियर करता चलूं कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ऑन द बॉक्स वो क्या है। दोस्तों बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, फ्रंट की तरफ एक सिंगल कैमरा मिलता है जो कि एक पंच होल डिस्प्ले के अंदर आता है। आप देख सकते हैं पंच होल डिस्प्ले, उसके अंदर आपको कैमरा अरेंज एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहां f2.0 का एपर्चर आपको देखने को मिलता है। यहां दोस्तों मैं आपको बता चलूं बैक की तरफ जो कैमरा है मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर के साथ, दूसरा एक अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, उसका एपर्चर आपको देखने को मिलता है f2.2 और तीसरा यहां एक मैक्रो सेंसर है और एक चौथा यहां 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर है। लेकिन ये जो डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर है इनकी कहानी हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्योंकि हम इनको लाइव टेस्टिंग करने वाले हैं। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता चलूं बैक की तरफ आपको एक एलईडी फ्लैश मिलता है जो कि काफी पावरफुल फ्लैश है। फ्लैश के अंदर मैंने फोटोज कुछ क्लिक की, उसके मैं सैंपल्स आपको शो करता हूं आगे जाके, वो सैंपल्स भी काफी कमाल देखने को मिले, तो मुझे काफी अच्छी फोटोज देखने को मिली। दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मेन सेंसर है 12 मेगापिक्सल और अल्ट्रा वाइड सेंसर, उसके कुछ शॉट्स आपको दिखा देता हूं। ये जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं ये मेन सेंसर से कैप्चर है, मतलब कि जो नॉर्मल सेंसर है मेन सेंसर है 12 मेगापिक्सल का बैक की तरफ, उससे ये फोटोज कैप्चर की गई हैं। ये अच्छी लाइटिंग कंडीशन में फोटोज थी, इस वजह से काफी अच्छी लाइटिंग कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ दोस्तों ये जो फोटोज हैं ये लो लाइट कंडीशन में बैक कैमरा की फोटोज हैं। लो लाइट कंडीशन में बैक कैमरा जो है वो रंग बड़े फैलाता है, मतलब कि वाइब्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, सैचुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब कि ओवर कलर ग्रेडिंग जिसे आप कह सकते हैं वो करके मतलब कि तस्वीर आपके सामने पेश करता है। मुझे कुछ जेन्युइन फोटोज नहीं देखने को मिली रात की, रात के अंधेरे में, ज्यादा अंधेरा नहीं था, फ्लड लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन फ्लड लाइट्स में भी अच्छी क्वालिटी आपको दे नहीं पा रहा था, मतलब कि लो लाइट कंडीशन आपको इस फोन की बिल्कुल भी फारक देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों मैं आगे आपको बताता चलूं जो बैक की तरफ वाइड कैमरा है इसका आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वाइड कैमरे की आपको लो लाइट कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं थी, आपको मैंने धूप के अंदर मतलब कि नॉर्मल लाइटिंग के अंदर कुछ फोटोज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और ये आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू कवर कर रहा है। जो वाइड कैमरा है बैक की तरफ 8 मेगापिक्सल का, काफी अच्छे आपको फोटो सैंपल देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर की असल कहानी में। एक्चुअली इस फोन के बैक की तरफ आपको डुअल कैमरा देखने को मिलता है। ये जो दो कैमरे नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं सिर्फ दिखलावे के लिए हैं, इनका कोई भी काम नहीं है, शायद कोई काम हो, लेकिन मुझे लाइव टेस्टिंग के अंदर कोई भी ऐसा कि फीचर नहीं देखने को मिला। अगर मैं इन दोनों कैमरास को मैंने कवर कर दिया था लेकिन मुझे ऐसा नहीं कुछ देखने को मिला कि भाई बोके नहीं आ रहा, डेप्थ सेंसर नहीं मैंने बंद कर दिया है और बोके नहीं आ रहा, भाई बोके बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा, ऐसा कोई मामला नहीं था। बैकग्राउंड ब्लर जो मेन सेंसर है वो खुद से ही बहुत अच्छा कर रहा था। और जो मैक्रो शॉट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड सेटिंग नहीं थी कैमरा ऐप के अंदर मैक्रो कैमरा ऑन करने की, तो मैंने उससे भी थोड़ा सा मुझे अंदाजा हुआ। तो मैं जब किसी चीज के आप करीब जाते हैं उसके ऊपर आप अपने आप ही फोकस पकड़ लेता था। मैंने हालांकि मैक्रो सेंसर को कवर कर दिया था, फिर भी मैक्रो शॉट्स वैसे ही आ रहे थे जैसे अनकवर करने से आए। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ सैंपल शो हो रहे होंगे जिससे आपको पता लग रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हम यहाँ आउटडोर मौजूद हैं कैमरा टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ हमने जो इसका डेप्थ सेंसर है आप देख सकते हैं, जो डेप्थ सेंसर और मैक्रो लेंस है हमने उसको टेप कर दिया है कि हम जो है टेस्ट कर सकेंगे जो
एक्चुअली इसके अंदर जो डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर है वो वर्क करते हैं या फिर सिर्फ शो पीस के लिए, मतलब कि आवाम को पागल बनाने के लिए ये जो कैमरे लगाए गए हैं, फ़ोन को अच्छी मतलब कि लुक देने के लिए कैमरे लगाए गए। तो आज ये फाइंड आउट करेंगे और मुझे जहाँ तक लग रहा है यही लग रहा है कि ये जो है कैमरे आवाम को सिर्फ पागल बनाने के लिए लगाए गए, इनका कोई मतलब मकसद नहीं है। तो चलिए टेस्ट आउट करते हैं। तो पहला जो मैक्रो सेंसर है, और मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, यहाँ एक रस्सी वगैरह है, उस पर हम टेस्ट करेंगे कि उसके कितने रेशे ज़ाहिर हो रहे हैं क्या, क्योंकि इसके अंदर मैक्रो सेंसर डेडिकेटेड नहीं है, आपको डेडिकेटेड मैक्रो लेंस नहीं मिलता है। तो इस वजह से वो अल्ट्रा वाइड में भी हो सकता है, वो मेन सेंसर में भी हो सकता है, जिससे उसकी ऑटो फोकस जो रेंज है उसको कम करके एक मैक्रो सेंसर बना दिया गया हो। तो उसको टेस्ट आउट करने वाले हैं। तो मैंने मैक्रो सेंसर के बगैर एक शॉट लिया है और एक मैक्रो सेंसर के साथ लिया है। तो आप दोनों के अंदर फ़र्क देख सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। आप भी देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, स्क्रीन के ऊपर दोनों शॉट जो है वो शो हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ हवा थोड़ी सी ज़्यादा है, उसको इग्नोर करें क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हवा जा रही होगी माइक के अंदर। उसके अलावा हम इसका पोर्ट्रेट भी टेस्ट करने वाले हैं। तो हम इसका पोर्ट्रेट भी टेस्ट करने वाले हैं कि इसका पोर्ट्रेट कैसा है विदाउट डेप्थ सेंसर, क्योंकि अब डेप्थ सेंसर नहीं है। मैं बात भाई की यहाँ फ़ोटो एक क्लिक करूँगा, तो दोस्तों यहाँ मतलब कि डेप्थ सेंसर के बगैर ये आप देख सकते हैं, कोई भी लुकी छुपी वाली बात नहीं है। डेप्थ सेंसर के बगैर यहाँ फुल मतलब कि ब्लर वाला सीन होना है। अगर मैं आपको सही से दिखा सकूँ, डेप्थ सेंसर के बगैर भी आपको जो बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो फुली ब्लर हो चुका है। तो डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर जो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप कह सकते हैं ना होने के बराबर है। और ये सिर्फ एक आवाम को पागल बनाने के लिए या अपने फ़ोन को अच्छी लुक देने के लिए ये जो क्वाड कैमरा इंट्रोड्यूस करवाए गए। वैसे बेसिकली ये एक डुअल कैमरा फ़ोन है जिसके अंदर आपको एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है विद बिल्ट इन मैक्रो, और आपको एक मतलब कि 12 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको बोके की फैसिलिटी भी दी गई है। आपको लहदा से डेप्थ सेंसर की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, लेकिन जैसे आपको सेल्फी कैमरा के अंदर होता है ना कि भाई बोके भी साथ ही मिल जाता है, बेशक दूसरा कैमरा नहीं है, वैसे ही आपको सब कुछ दिया गया है। तो इसका मतलब कि मेन फ़ायदा नहीं है इन दो कैमराज का जो कि नीचे की तरफ आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई ये मतलब कि फेक कैमराज हैं जो नीचे की तरफ लगाए गए हैं, और ऊपर के दो कैमरे मतलब कि आप कह सकते हैं डुअल कैमरा फ़ोन है, और जो दो कैमरा लगाए गए वो खूबसूरती के लिए या लोगों को आप पागल बनाने के लिए कह सकते हैं वो लगाए गए। और इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी मुझे नहीं देखने को मिली। मुझे लगा था भाई कमाल कर देगा, इस तरह कर देगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन फिर भी आपको मैं वीडियो सैंपल दूंगा, क्योंकि आपने ही ये डिसाइड करना है कि आपने फ़ोन बाय करना है। नहीं, मैं तो आपको ओपिनियन ही दे सकता हूँ। अब आप वीडियो सैंपल देखें। ये जो आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं इस टाइम इसके फ्रंट कैमरा से है, तो इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि काफ़ी ब्लर सा इफेक्ट आ रहा है जब मैं थोड़ा सा हिलाता हूँ इमेज को। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे की क्वालिटी भी चेक करवाता हूँ। तो वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं, ये है Oppo A52 के बैक कैमरा से। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसका बैक कैमरा आपको कैसे कैसे फीचर या कैसी आपको वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों आपने वीडियो सैंपल्स भी देख लिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसकी फ़ोन की आपको कैमरा क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है। जो मुझे मेरा ओपिनियन है भाई, इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी बिल्कुल ही फारक किस्म की आपको देखने को मिलती है। कैमरा बिल्कुल ही फारक किस्म का इसको आपको देखने को मिलता है। ओप्पो से ये एक्सपेक्ट नहीं था भाई। ओप्पो जो है कैमरा फ़ोन बनाता है, बड़े अच्छे कैमरा फ़ोन बनाता है, लेकिन इस बार ओप्पो ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। ये फ़ोन मैं सोचता था कि अच्छा फ़ोन हो सकता है, अच्छा प्रोसेसर है, 665 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 4 GB की रैम है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। मैंने कहा क्या बात है यार, ओप्पो ने बहुत अच्छा पैकेज दे दिया, बड़ा अच्छा मतलब को फ़ोन लग रहा है, मतलब को बड़ी अच्छी आप देख सकते हैं बैक की तरफ लुक है। लेकिन जब मैंने इस फ़ोन को स्टडी किया, इस फ़ोन को मैंने इस्तेमाल किया, तो मुझे फिर पता लगा कि इसके दो कैमरे को धोखा है, और जो बाकी कैमराज हैं वो भी कोई अच्छी क्वालिटी आपको नहीं दे पा रहे। उसके अंदर भी कुछ सेटिंग्स को बढ़ा चढ़ा के मतलब कि उसको किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कैमरा फ़ोन बाय करने जा रहे हैं 35,000 के अंदर, तो Oppo A52 आपके लिए नहीं बेटर ऑप्शन, क्योंकि पहले तो ये A51 सैमसंग की कॉपी है, सीधी सीधी हर चीज़ कॉपी की गई है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। बस सामने की तरफ जो नोच है, आप कह सकते हैं जो डॉट है वो दरमियान में था, वो साइड पे कर दिया है। बस Oppo ने बाकी सब कॉपी मारा है, कॉपी पेस्ट मारा है। तो आप कह सकते हैं कि ये फ़ोन कैमरा फ़ोन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपके लिए फ़ोन नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि ओवरऑल ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा है। कैमरा अगर आपको अच्छा देखने को मिलता, आजकल लोग कैमरा ही देखते हैं फ़ोन के अंदर, तो कैमरा नहीं अच्छा देखने को मिल रहा तो फ़ोन लोग अच्छा नहीं कंसीडर करते। मैं भी उन कुछ लोगों में से हूँ जो कि फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस प्लस कैमरा देखते हैं, बाकी चीज़ें थोड़ी सी साइड पे होती हैं। तो अभी इसके अंदर जो है कैमरा आपको बहुत अच्छा नहीं देखने को मिल रहा, तो मैं इस फ़ोन को आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। बट रेकमेंड क्या, मैं आपको कहूँगा सिरे से भाई ये फ़ोन बाय ना करो, बिल्कुल भी मत बाय करो। अगर आपको कोई फ्री भी दे रहा है उसको भाई
शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दोस्तों आज की वीडियो इतना, फिर मैं तुमने वीडियो को इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो इतना ही, फिर मैं तुमने वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।